नमस्कार। मानव सभ्यता और शेष प्राणी नाम के इस चैनल में आपका मैं स्वागत करता हूं। कल मैंने आपको कुछ बताया था कि 3 प्रकार के प्रमाण होते हैं। यदि कि कोई वस्तु जो है उसको हमें जानना हो तो उसके लिए 3 प्रमाण होते हैं, और यदि वस्तु का जो है वस्तु की जो सत्यता है उसको सिद्ध करना हो तो उसके लिए भी हमने 3 प्रकार की बात बताई थी, या 3 प्रकार बताए थे: उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा। ये तीनों जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि मनुष्य जो है वो सत्यता की ओर बढ़ना प्रारंभ करे तो, क्योंकि यदि आपको जो सत्यता है उसकी जानकारी नहीं है तो आप उसको ग्रहण भी नहीं कर सकते, और यदि ग्रहण नहीं कर सकते तो फिर आप ये समझिए कि आगे बढ़ना तो बहुत दूर की बात हो जाएगी। तो जैसे कि मैंने बताया था आपको कल कि जो प्रमाण होते हैं वो 4 हैं न्याय दर्शन के अनुसार। 3 प्रमाणों का जो है जो संदर्भ मिलता है वो सांख्य दर्शन में मिलता है। सांख्य कारिका में भी 3 ही प्रमाण बताए हैं। जैसे सांख्य कारिका का चतुर्थ जो कारिका है उसमें है दृष्टम अनुमानमाप्त वचनम च सर्व प्रमाणम सिद्धत्वा त्रिविधम प्रमाणम इष्टम परमे सिद्धि प्रमाणार्थी। देखिए 4 प्रकार की चीज होती है। एक तो ये परमा, एक होता है परमाता, एक होता है परमे, और एक होता है परमीति। परमात कहते हैं जान को, परमाता उसको कहते हैं जो जानने वाला होता है, परमे जो जानने योग्य होता है, परमिति जिसको हमें जानना है, ये परमिति होती है। अर्थात हम जिसको हमने जान लिया वो एक प्रकार से परमिति हो जाएगी। तो उसी संदर्भ में और इन सब की जो सिद्धि होती है वो सब प्रमाण से होती है। अब आपको मैं एक विडंबना बताता हूँ। मैंने जो है बहुत सारे लोगों से मिला जो बहुत ही शिक्षित अपने आप को मानते हैं। तो मैंने उनसे ये पूछा कि प्रमाण क्या होता है, तो वो प्रमाण को न बता करके वो ये बताने लगते हैं कि ऐसे करो तो ये ऐसा प्रमाण बन जाएगा। बस ये ही उनका उत्तर होता है। इसी प्रकार से एक परिमाण भी होता है। परिमाण क्या होता है और प्रमाण और परिमाण हमें इनकी आवश्यकता किस प्रकार से पड़ती है, अब आपको मैं बताता हूँ। जो न्याय दर्शन है जो कि वैशेषिक का अगला भाग है, अर्थात जिसको न्याय दर्शन पढ़ना हो उसको वैशेषिक भी पढ़ना चाहिए। जिसको योग दर्शन पढ़ना हो उसको सांख्य दर्शन पढ़ना चाहिए, और जिसको जो है मीमांसा दर्शन पढ़ना हो उसको जिसको वेदांत दर्शन पढ़ना हो मीमांसा दर्शन भी उसको पढ़ना चाहिए। अर्थात ये जोड़े हैं, युग्म जिनको बोलते हैं, ये वे हैं। यदि आपने एक पढ़ लिया और एक नहीं पढ़ा तो आपने ये समझ लिए कि बहुत सारा कुछ आपने छोड़ दिया। तो जो न्याय दर्शन है उसके अनुसार किसी भी जो तत्व है उसके अर्थ को जानने के लिए
प्रमाण की आवश्यकता होती है। अर्थात ये कह सकते हैं कि किसी वस्तु के विषय में एक निश्चित ज्ञान प्रमाण कहलाता है। अब जो है हमने प्रमाण को तो जान लिया, या हम प्रमाण के विषय में थोड़ा सा समझ गए कि ये प्रमाण होता है, और प्रमाण की जो व्याख्या है वह अनेक शास्त्रों में मिलती है, और प्रमाण जो है वो सर्वप्रथम भी होता है। इसी प्रकार से जो है जो प्रमाण है उसको हम किस प्रकार से जो है उसका उपयोग करते हैं, ये मैं आपको अब बताऊंगा। जैसे मान लीजिए मैंने कोई वस्तु देखी और उस वस्तु को देखने के बाद में मैंने ये कहा कि ये प्रत्यक्ष मैंने किसी वस्तु का दर्शन किया। तो अब ये ऐसा ही क्यों कहा जाता है कि हमने किसी वस्तु का प्रत्यक्ष दर्शन किया? क्योंकि मैंने बहुत सारे व्यक्तियों से इस विषय में पूछा, वो असमर्थ थे यह बताने में कि ऐसा इसलिए है। अब जब वो असमर्थ थे और ऐसा क्यों है, तो उसके पश्चात अब जो है मैं आपको जो न्याय दर्शन है उसके अंदर जो प्रत्यक्ष का लक्षण है वो मैं आपको अब बताता हूँ। उसमें है कि इंद्रियार्थ सन्निकर्षो उत्पन्नम, इंद्रियार्थ सन्निकर्षो उत्पन्नम ज्ञानम व्यपदेश्यम व्यभिचारी व्यवसायात्मकम प्रत्यक्षम। इसका अभिप्राय ये है कि इंद्रियार्थ सन्निकर्षो उत्पन्नम, इंद्रिया जैसे चक्षु आदि ये सभी इंद्रिय हैं। रूप, जिससे रूप देखा जाता है, इनके जो है सन्निकर्ष का अभिप्राय होता है संबंध से, उत्पन्न हुआ। ज्ञानम, जो ज्ञान है, अव्यपदेशम, शब्द से व्यवहार करने के अयोग्य, अर्थात वह ज्ञान जो है शब्द से व्यवहार करने के योग्य नहीं होता। अव्यभिचारी, अव्यभिचारी का मतलब अभिप्राय होता है व्यभिचार रहित। व्यभिचार का अभिप्राय होता है कि एक प्रकार से सिद्ध ये कह सकते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का असत्य या अविद्या नहीं होती है जी। तो उसके बाद में आता है व्यवसायात्मकम। व्यवसायात्मकम का अभिप्राय होता है निश्चितम, अर्थात निश्चय है रूप, जिसका निश्चय हो गया है, अर्थात जो निश्चित है, ऐसा ज्ञान जो है वह प्रत्यक्ष कहलाता है। अब आपको कोई यदि प्रत्यक्ष कहे, आप किसी से पूछे कि आप बताइए कि प्रत्यक्ष क्या होता है, तो वो आपको केवल यही बताएगा कि मैंने किसी वस्तु को देखा, ये एक प्रत्यक्ष है। किंतु वह एक अत्यंत सामान्य परिभाषा है। इसमें लिखा है इंद्रियार्थो सन्निकर्षो उत्पन्नम ज्ञानम व्यपदेशम व्यभिचारी व्यवसायात्मकम प्रत्यक्षम, ऐसा कुछ इसमें मिलता है। तो ये होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान का परिभाषा ये होती है। तो इसी प्रकार से अब मैं आपको आगे जो अनुमान है
उसके विषय में भी मैं, और एक और इसके विषय में भी आपको मैं बताता हूँ। जो सांख्य कारिका है उसमें भी अनुमान के 3 लक्षण है। दृष्टम अनुमानम, वो जो है 3 लक्षण, उसमें 3 प्रकार का अनुमान बताया गया है। उसमें एक तो होता है पूर्ववत, एक होता है शेषवत और एक होता है सामान्यतो दृष्ट। तो ये 3 प्रकार का जो है वो अनुमान प्रमाण होता है। इसके विषय में भी मैं आपको बताऊंगा। अभी केवल इतना ही बताया है कि प्रत्यक्ष प्रमाण कैसे उत्पन्न होता है, प्रत्यक्ष प्रमाण जो है उसकी उत्पत्ति होती कैसे है, और हम उसको प्रत्यक्ष क्यों कहते हैं, और जो है उसको हम जब जो प्रत्यक्ष है उसको हम अव्यभिचारी कैसे कह सकते हैं, ये भी आपने जाना या आपको बताया। आगे मैं आपको ये जो है तीनों प्रमाण, सामान्यतो दृष्ट अर्थात जो सामान्य होता है, शेषवत, पूर्ववत, सामान्यतो दृष्ट, ये 3 प्रमाण जो है अनुमान के होते हैं, इसके विषय में भी आपको मैं बताऊंगा। आज इतना ही। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और अधिक से अधिक जो है इसके ऊपर आप कमेंट कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं ये एक महाराज हैं, अत्यंत दुखित अवस्था में कल मुझे प्राप्त हुए थे, और ये मैंने इसको भोजन दिया, और भोजन देने के बाद में ये अब जो है मेरे ही पास रहता है। और बस क्योंकि मैं किसी के प्रति मेरा कोई दुर्भाव नहीं है, तो आप जो है इसी प्रकार के प्राणी जो मेरे पास में आते रहते, देखो किस प्रकार से मेरी गोद में बैठ गया है, और देखो ये किस प्रकार से इसने अपना मुख रख लिया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये कल आया था मेरे पास में, और देखिए कल से आज तक मैं इसको कुछ नहीं कहा। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम्हें मैं आवाज़ दूंगा, मेरे पास में है तो ये इसीलिए है। अब जो है ये इतना मुझसे प्रेम करना प्रारंभ कर दिया है। मैं भी चाहता हूँ हे भगवान, अपने से जितना हो सकता है उतना किया जाए। और जो है बड़ा सुंदर ये जो है भाई साहब है, और बहुत ही क्या नाम, अत्यंत मुझसे बहुत प्रेम करने लगा है, पता नहीं क्यों। एक दिन के अंदर ही आपसे बस यही विनती है, आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर @सत्येंद्र मलिक के नाम से भी आप फॉलो कर सकते हैं। इन जीवों का कल्याण के लिए मैं अपना जीवन जो है वो मेरा समर्पित कहिए आप, समर्पित है। और ये जीव जो हैं किसी प्रकार का कष्ट ना इनको प्राप्त हो, ये इनको भोजन समय पर मिले, इनकी सेवा अच्छी प्रकार से हो, यही अपने जीवन का एक लक्ष्य है। और आपसे मिलेंगे इसी प्रकार से कल दूसरी वीडियो में। नमस्ते।